हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में राज्य कर्मचारी से जुड़े बड़े अपडेट्स की, और वो है एनपीएस दावों के निस्तारण को लेकर मार्गदर्शन के संबंध में। तो निदेशालय राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग का ये ऑर्डर 7 जुलाई 2022 का, जिसमें एनपीएस के दावों के निस्तारण के संबंध में आगे की अग्रिम कार्रवाई के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो देख लेते हैं राज्य कर्मचारियों से जुड़ा है बड़ा मैटर है एनपीएस का और उनके दावों के निस्तारण के संबंध में। तो क्या कार्रवाई करनी है? तो 1 अप्रैल 2022 से राज्य के जो भी राज्य कर्मचारी उनके लिए एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप एनपीएस में कोई कर्मचारी है, उनके मृत्यु व सेवानिवृत्ति के दावे कई जिले कार्यालयों में लंबित भी है। तो एनपीएस के जो कर्मचारी रह गए हैं, उनके मृत्यु व सेवानिवृत्ति के जो दावे हैं वो लंबित है। इसी संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19 मई 2022 द्वारा जारी अधिसूचना के तहत एनपीएस दावा निस्तारण प्रक्रिया में कुछ आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। अतः जिला कार्यालय द्वारा एनपीएस के लंबित दावे ईआरएम के संबंध में निम्न अनुसार कार्रवाई की जानी है। तो ऐसे कर्मचारी है जिनके मृत्यु हो चुकी है, सेवानिवृत्ति हो चुके हैं, एनपीएस के दायरे में आते थे, अब उनका निस्तारण किस प्रकार होगा वो यहाँ पर दिया गया है। तो 1/4/2022 से राज्य में राज्य कर्मचारियों के लिए तो ओपीएस लागू हो चुका है। अब जो एनपीएस से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मृत्यु हो चुके हैं, उनके दावे किस प्रकार होंगे वो बताया गया। सबसे पहले है मृत्यु दावों का निस्तारण किस प्रकार होगा। तो एनपीएस मृत्यु दावों में पूर्व में प्रोविजनल फैमिली पेंशन के प्रयोजन से एनपीएस ट्रस्ट से प्राप्त समेकित पेंशन धनराशि पेंशन विभाग के बजट मद में जमा कराई जाती थी, किंतु अब कर्मचारी की निजी अंशदान की जो राशियां हैं मनोनीत दावेदार को भुगतान की जानी है, और शेष जो कॉर्पस राशि है वह राज्य सरकार के राजस्व मद में जमा करानी है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट। साथ ही नंबर 2 पॉइंट है, अब कर्मचारी का निजी अंशदान की जो प्रथम कटौती से दिनांक 31 मार्च 2022 तक की कटौतियों पर जीपीएफ योजना में समय समय पर घोषित ब्याज दर से गणना की जानी है। यानी अब कर्मचारी का जो निजी अंशदान हुआ है 31 मार्च 2022 तक, उस पर तो जीपीएफ के जो ब्याज दर उससे गणना की जानी है, और उसमें से आरपीएमएफ आरजीएचएस की जो नियमित कटौतियाँ हैं, एनपीएस आर्किटेक्चर में आंशिक आहरण की राशियों का समायोजन करते हुए एक मुश्त राशि का भुगतान दावेदार व मनोनीत को दिया जाना है। इसके लिए एसआईपीएफ पोर्टल पर समुचित यूटिलिटी विकसित भी की जा रही है। इसके साथ ही मृतक कार्मिक की एनपीएस ट्रस्ट से प्राप्त होने वाली शेष कॉर्पस राशि को राज्य सरकार के राजस्व बजट मद में स्थानांतरित किया जाना है। इसके लिए पृथक राजस्व बजट मद आवंटित कराए जाने हेतु प्रस्ताव पत्र वित्त विभाग को भेजा हुआ है। वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करनी है। इसके साथ ही जिला कार्यालयों में प्राप्त लंबित एनपीएस और मृत्यु दावों में पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कराए जाने के उद्देश्य से सीआरए पोर्टल पर पूर्ववत प्रकरणों को भिजवाएं, और का जिला कार्यालय के एनपीएस बैंक खातों में प्राप्त राशियों को उपयुक्त अनुसार भुगतान व स्थानांतरित किया जाएगा। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति को लेकर जो है अग्रिम कार्रवाई ये रहेगी राज्य कर्मचारियों के लिए जो एनपीएस से है। तो जो एनपीएस कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं या होने जा रहे हैं और उन्हें दिनांक 1 अप्रैल 2022 से राजस्थान सिविल सेवा पेंशन रूल 1996 के नियम के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा पेंशन की स्वीकृत की जाएगी, यानी उन्हें पेंशन दी जाएगी। किंतु इससे पूर्व ऐसे कर्मचारियों का एनपीएस ट्रस्ट में जमा जो समेकित पेंशन धन है वो राशि को राज्य सरकार के बजट मद में स्थानांतरित कराने के लिए राज्य सरकार के स्तर से पीएफआरडीए से पत्राचार किया जा रहा है, और पीएफआरडीए से प्राप्त जो भी राशि है प्राप्त होने में समय लगना भी संभावित है। यानी आगे से जो पैसा आएगा राज्य सरकार को मिलेगा पीएफआरडीए से, उसमें समय लगना संभावित है। ऐसे में सेवानिवृत्त कार्मिकों की एनपीएस ट्रस्ट से प्राप्त समेकित पेंशन धनराशि राज्य के राजस्व मद में जमा कराई जाएगी, और निजी अंशदान की प्रथम कटौती से दिनांक 31 मार्च 2022 तक की कटौतियों का एनपीएस लेजर एसआईपीएफ पोर्टल पर बिंदु संख्या 1-2 के अनुरूप प्राथमिकता से तैयार किया जाएगा, जिसकी यूटिलिटी विकसित कराई जा रही है। तो सेवानिवृत्त कार्मिक जो है यहाँ होने जा रहे हैं एनपीएस से है, उनकी पेंशन की राशि राज्य सरकार के मद में जमा कराई जाएगी, और निजी अंशदान की प्रथम कटौती से दिनांक 31 मार्च तक की जो कटौतियाँ उनका एनपीएस का लेजर एसआईपीएफ पोर्टल पर भी तैयार किया जाएगा। ये सेवानिवृत्त कार्मिकों के संबंध में। इसके साथ ही एनपीएस से सेवानिवृत्त होने वाले के संबंध में ये है कि अतः एनपीएस सेवानिवृत्त दावों के निस्तारण के लिए फिलहाल कुछ इंतजार करना होगा, किंतु मृत्यु व सेवानिवृत्त दावों के त्वरित निस्तारण के लिए एसआईपीएफ पोर्टल पर एनपीएस लेजर भी तैयार करने के लिए लिगेसी राशि हस्तांतरण के लिए पे मैनेजर है, पीआरआई पे मैनेजर आरंभ होने से पूर्व का विभागीय रिकॉर्ड व्यवस्थित किया जाए। इसके साथ ही एरर रेक्टिफिकेशन यानी एनपीएस राशियों का शुद्धिकरण भी करना है। इसी को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कई जिला कार्यालय द्वारा सीआरए सिस्टम में त्रुटिपूर्ण अपलोडेड एनपीएस राशियों के शुद्धिकरण किए जाने और नहीं किए जाने के संबंध में भी मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। इस संबंध में निम्न तथ्य विचारणी है, जैसे ऐसे कर्मचारी जिनकी 10 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं हुई है, उन्हें राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत पेंशन पर लाभ देय नहीं है। ऐसे एनपीएस मृतक कर्मचारी जिनके परिजन राजस्थान सेवा नियम पेंशन 1996 के तहत पारिवारिक पेंशन तो अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें एनपीएस आर्किटेक्चर के तहत भुगतान होगा।
उपयुक्त दोनों प्रकार के मामलों में कर्मचारी को अधिक व कम भुगतान न हो जाए, इसके लिए एरर रेक्टिफिकेशन की कार्रवाई भी पूर्ववत जारी रखाई जाए। जिन अंशदाताओं के प्राण में कम अधिक त्रुटिपूर्ण राशि अपलोड हो चुके हैं, यदि ऐसे कार्मिकों के द्वारा उनके दुरुस्तीकरण हेतु आग्रह किया जाता है तो उन्हें पूर्ववत दुरुस्त करावे, ताकि कार्मिकों में अनावश्यक असंतोष की भावना उत्पन्न न हो। साथ ही कृपया आपके अधीनस्थ जिला कार्य को उपयुक्त निर्देशों की पालना करने के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों का उपयुक्त अनुसार निस्तारण करने के लिए निर्देशित करें और प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए। ये महत्वपूर्ण ऑर्डर है। कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त होने पर, मृत्यु होने पर एनपीएस के जो दावे निस्तारण होते हैं उसी को लेकर दिशा निर्देश तय किए गए हैं राज्य बीमा व प्रावधानिक निधि विभाग द्वारा। धन्यवाद।